आ चुके हैं क्रिप्टॉन क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ सोशल की सबसे अलग और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर, जो कि है प्रेजेंटेशन टिप्स। देखो यार, हमने अभी तक टॉप 40 क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड वाले थे वो हमने डाल दिए हैं। चारों सब्जेक्ट की लाइव स्ट्रीम हमने डाल दी, मैप वर्क हमने डाल दिया और हमने होल सोशल का सिलेबस भी 1.5 घंटे में करवा डाला। तो यानी अल्टीमेटली हमने चीजें तो बहुत सारी डाल दी, बट एक जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है प्रेजेंटेशन। सोशल में यार देखो, मेन है कंटेंट नहीं, मेन है प्रेजेंटेशन। क्या यार आप अपने आंसर को किस तरीके से दर्शाते हो जिससे एग्जामिनर इतना प्रसन्न हो जाए, इतना खुश हो जाए कि आपको आपके मन मुताबिक मार्क्स मिल जाए। बट उसके लिए हमें बहुत ज्यादा केयरफुली प्रेजेंट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि यार पैराग्राफ में आंसर लिख दिए, डायरेक्ट आंसर थोप दिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें एक सिस्टमैटिक वे और एक सिस्टमैटिजाइजेशन के अकॉर्डिंग चीजों को करना पड़ता है। तो मैं आपके लिए लाया हूं प्रेजेंटेशन की वीडियो, जो आपके इंश्योर करेगी 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स इन सोशल। तो यार देखो, हम कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रह जाए। देखो, पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि डोंट राइट इन पैराग्राफ। कभी भी पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है आपको। पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखे जाते सोशल के आंसर। फिर क्या डूज और डोंट्स हैं, पहले मैं वही बता दे रहा हूं। डोंट इलॉबरेट टू मच। भाई इतना भी मत ज्यादा लिख दो कि एग्जामिनर परेशान हो जाए कि भाई बच्चे ने इतना कितना लिख दिया। और बी प्रिसाइज, जो पूछा है वो ही लिखो। ऐसा नहीं कि आड़ टेढ़ी चीजें लिख रहे हो। डांडी मार्च पूछा है तो उसमें जलियांवाला बाग बता रहे हो, ऐसा नहीं करना कभी भी। एक सिस्टमेटिक तरीके से ही चीजों को करना है। और पॉइंट्स में लिखना तो आपको पता ही है। याद रखें, ज्यादा आपको क्लैरिटी के ऊपर फोकस करना है कि यार जो आपका आंसर है वो सही तरीके से दिखे, एग्जामिनर उसको पढ़ पाए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हम किस तरीके से प्रेजेंटेशन करेंगे। ध्यान देना, मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूं। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म के ऊपर। अज्यूम करते हैं किसके ऊपर क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म के ऊपर। अब हम सबको पता है दो तरह का फेडरलिज्म होता है, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। तो एक एवरेज बच्चा क्या करेगा, एवरेज बच्चा लिखेगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। एक लाइन छोड़ के फर्स्ट नंबर डालेगा कमिंग टुगेदर, उसको एक्सप्लेन करेगा। सेकंड नंबर डालेगा होल्डिंग टुगेदर, उसको एक्सप्लेन करेगा। ये एवरेज बच्चा करेगा। बट जो स्मार्ट बच्चा होगा, जिसको पता होगा नहीं यार मैं थोड़ा अच्छे तरीके से एग्जामिनर का मन को देखना चाहता हूं, तो वो क्या करेगा, बेसिकली वो ऐसे लिखेगा, एक फ्लो चार्ट बनाएगा। ध्यान देना, फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो लिखेगा टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, उसको एक ऐसा सर्कल बना देगा, दो एरो निकालेगा। एक लिखेगा कमिंग टुगेदर, इसको सर एक बॉक्स बना लेगा या अंडरलाइन कर लेगा। दूसरा लिखेगा होल्डिंग टुगेदर, ठीक है, ये लिख दिया उसने। अब वो यहां से स्टार्ट करेगा फर्स्ट नंबर डाल के कमिंग टुगेदर। अब कमिंग टुगेदर में वो एक्सप्लेन करेगा कि a type of federalism in which states come together to give power to central government। ये उसने लिखा। अच्छा, अब ये एवरेज बच्चा ही है अभी भी, ऑल्दो इससे फ्लो चार्ट बना लिया तो ये 5% आगे बढ़ गया, बट इसको 100% आगे बढ़ने के लिए क्या करेगा, कमिंग टुगेदर के अंदर ही वो स्टेट्स को, कम को अंडरलाइन करेगा। क्योंकि सोशल में बच्चा याद रखना है, आपको अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को। देखो, एग्जामिनर जो है वो आपकी कॉपी के पैसे ले रहा है चेक करने के। उसको ये नहीं चाहिए कि भाई मैं 1 घंटा बैठ जाऊं एक कॉपी के ऊपर, उसको चाहिए 5-6 मिनट में कॉपी निपटाई। वो कैसे निपटा पाएगा, आप अगर उसको सिस्टमैटिक चीजें दे दो तो वो आपसे खुश हो ही जाएगा। अननेसेसरीली इलॉबरेशन करना, अननेसेसरी पैराग्राफ लिखना,
उसको फ्रस्ट्रेट करेगा। याद रखें, जितना ज्यादा टाइम तुम एग्जामिनर को अपनी कॉपी दोगे उतने कम मार्क्स तुम्हारे आएंगे, और जितना कम टाइम तुम इस एग्जामिनर को दोगे उतने ज्यादा मार्क्स तुम्हारे आएंगे। यानी तुम्हारी कॉपी इतनी सुंदर, इतनी सुशील होनी चाहिए कि भाई मार्क्स तो फैल जाएंगे। ये एक अच्छा स्टूडेंट करेगा कि वो अंडरलाइन करेगा। फिर जब आप एग्जाम्पल लिखोगे ऑस्ट्रेलिया यूएस, तो जब आप एग्जाम्पल लिखो तो एग्जाम्पल को भी एक अंडरलाइन कर देना। तो ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट करेगा। तो जहां लग रहा है फ्लो चार्ट लगाना है वहां लगाना ही लगाना है। और एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल हमको क्वेश्चन आया मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस के ऊपर। किसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर आया? मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस के ऊपर। तो मान लेते हैं आपने पॉइंट लिखा फर्स्ट, जो भी है सर्टेन चीजों को अंडरलाइन किया जो मैंने आपको बोला। दूसरा, आपने एक और पॉइंट लिखा जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, अंडरलाइन किया। थर्ड पॉइंट लिखा, आप थर्ड पॉइंट समझना। मान लो मैंने एक पॉइंट लिखा जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज हेल्प्स टू बूस्ट इकोनॉमी by exporting products to different countries। अब यानी मैंने यहां एक्सपोर्ट करने के ऊपर एम्फेसिस किया। क्यों ना एक काम किया जाए, अगर हम बता रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट करना है, तो यानी क्या हम एक छोटा सा डायग्राम बना सकते? बहुत छोटा, यानी मुश्किल से मुश्किल 30-35 सेकंड लगेंगे। तो देखो, मान लो मैंने एक छोटा सा ऐसा इंडिया बना लिया, यहां पर मैंने लिख भी दिया इंडिया, और यहां मैंने लिख दिया एक पूरा आप बोल सकते हो यूएस, यूके, अलग अलग देश बना दिए। तो मैं इसको ऐसे बता दूंगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब अगर आप गौर फरमाओ तो आपने पॉइंट लिखा, आपने डायग्राम बनाया, कितना सुंदर लग रहा है यार। और वो डायग्राम देख के समझ जाएगा बच्चा क्या दर्शाना चाह रहा है। अब सर बहुत बच्चे पूछते हैं क्या डायग्राम हर में डाल दो? नहीं 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 नहीं, हर किसी में डायग्राम डाल दोगे तो पागल दिखोगे। आपको टू द पॉइंट लिखना है। मान लो 5 आए तो मान लो 1 में दे दिया, 2 में दे दिया, बहुत होता है, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो ये एक बढ़िया से पॉइंट दे दिया हमने। फिर ऐसे ही आप अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग टेक्निक यूज कर सकते हो। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जिसमें हम एक और चीज ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स से कि डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। किसी एक के लिए डेवलपमेंट जरूरी नहीं है दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो देखो इसमें कैसे एग्जांपल करोगे, सुनना ध्यान से। मान लो मैंने एक छोटा सा गुड्डा बना दिया, है ना, एक छोटा सा गुड्डा बना दिया। इसका हमने ऐसे लिख दिया, आई वॉन्ट टू स्कोर 95%। ये इसका डेवलपमेंट गोल हो गया। और एक और बंदे का बना लिया कि आई वॉन्ट टू बिकम IAS ऑफिसर। तो अब अगर गौर फरमाओ ये क्या दर्शा रहा है कि उस बंदे का डेवलपमेंट गोल 95% लाना है, उस बंदे का डेवलपमेंट गोल IAS ऑफिसर बनना है। क्या ये यही दिखा पा रहा है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स? हाँ जी सर। तो इसलिए मैंने बोला ये किया। बट सर क्या ये बचकाना नहीं है? नहीं, बहुत बच्चे समझते हैं ये बचकाना है। नहीं, एक्चुअली में यही मार्क्स देगा। क्योंकि देखो एग्जामिनर को क्या चाहिए, आपकी कॉपी बोल रहा हूं ना, फास्ट चेक करना है। फास्ट चेक करने के लिए उसको यही तो चीजें चाहिए। जब उसने पहली बार ही देख लिया वो खुश है, आपसे खुश हो गया, मार्क्स आपको मिल गए। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हम किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करें। ये ऑन स्पॉट होता है, ये प्रैक्टिस से आता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर, और जैसे आप करते हो तो आपको धीरे 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 क्लैरिटी मिलना चालू हो जाती है। सर मैं आपके लिए एक और एग्जांपल लेता हूं और मैं आपको फिर एक दो रिप्रेजेंटेशंस की फोटो भी दिखाऊंगा कि हाँ यार देखो हम ये देख सकते हैं। अच्छा, हमारा वाटर रिसोर्स के अंदर एक क्वेश्चन आता है, उसके एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं।
जिसमें बेसिकली बात करता है क्वांटिटेटिव की, क्वालिटेटिव की, इसमें बात करता है। अब ऑल्दो हम एक्सप्लेन कर देते हैं क्वांटिटेटिव में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओवर पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, क्या हम ऐसा कर सकते हैं जो आप पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो आप पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का, क्या उसमें ऐसा किया जा सकता है कि ऐसे इंडस्ट्रीज बना दी, आप यहां पर ऐसा बना के आ गए, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, फिर आपने एरो बना के लिख दिया लीडिंग टू ओवर यूजेज ऑफ वाटर। क्या ये एक एक्सप्लेनेशन बैठ पा रहा है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज का? हाँ जी सर। तो देखो ना, दिमाग लगा के अगर प्रेजेंट करोगे ना, यू विल गेट श्योरली द बेटर मार्क्स देन एन एवरेज स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट में बस इतना ही फर्क होता है सोशल में कि एक एवरेज स्टूडेंट नॉर्मली तरीके से लिखता है जैसे हम वो लिखते आ रहा है, ब्रिलियंट स्टूडेंट अपनी कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ाकर अपने एक्सपांशन को करके हुए प्रेजेंटेशन पे फोकस करता है कि हाँ भाई प्रेजेंटेशन करूंगा तो अच्छा करूंगा, फ्लो चार्ट्स अंडरलाइन करना, कहीं कहीं पे डायग्राम्स बनाना, कहीं कहीं पर ऐसे डायग्राम्स बनाना, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपको सोशल के अंदर 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं तो प्रेजेंटेशन प्लेज द की रोल। जो प्रेजेंटेशन अच्छा करेगा उसके मार्क्स 100% अच्छे आएंगे। अब मैं आपको दो डेमो भी दिखाना चाहता हूं कि क्या है दो डेमोज। जैसे एक टॉपर्स की कॉपी है, ये टॉपर्स की ही कॉपी मैंने ढूंढी है और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं। मैं अभी ब्लैक से हाईलाइट करूंगा ताकि आपको क्लैरिटी दिखे। जैसे ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, तो देखो क्या लिखा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट। अब कभी भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट है तो डायरेक्ट नहीं लिखना, पहले लिखोगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। फर्स्ट लिखा उसने एक्सपेंडिचर, यानी जो बेसिकली डिफेंस के अंदर ज्यादा खर्चा हो गया था तो उसने एक्सप्लेन कर दिया। फिर दूसरा उसने लिखा प्राइजेस, जिसमें बेसिकली इन्फ्लेशन बढ़ गया था, तो ये देखो उसने कितना सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन किया। न ज्यादा लिखा हुआ है, टू द पॉइंट, टू द प्रिसाइज पॉइंट, 2 नंबर का 2 नंबर का कॉमन आ जाता है। सिंपल क्वेश्चन। सर इसी में एक डिफरेंस है जो बेसिकली फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स में। अब बहुत बच्चे क्या बचपन से जब डिफरेंस लिखते आ रहे हो तो आप डायरेक्ट करते हो, फॉर्मल सोर्स लाइन खींचे, इनफॉर्मल सोर्स खत्म। बट कभी कभार डिफरेंसेस के अंदर आप अगर ये बेसिस वाला पॉइंट डालते हो, बेसिस यानी कि किन बेसिस पे आप उसको डिफरेंस कर रहे हो, जैसे फॉर्मल का पहले मीनिंग के बेसिस पे, फिर कहां कहां वो यूज हो रहा है, लीगैलिटी कौन है, कंट्रोल कौन करता है, ये सारी चीजें। तो देखो इस टॉपर बच्चे ने पहले क्या किया, फॉर्मल सोर्स, इनफॉर्मल सोर्स अंडरलाइन किया। फिर प्रिविलेंस यानी अर्बन रीजन में वो रूरल एरिया में, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर्मल में कम होता है, इनफॉर्मल में ज्यादा होता है, रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायर्ड है बट उसमें नॉट नेसेसरी है। तो इसने सारी इंफॉर्मेशन इस तरीके से दिखा दी। तो अगर आप गौर फरमाओ तो प्रेजेंटेशन कितनी स्मूथ दिखी है उस बच्चे के अंदर, तो इस वजह से ही वो एक अच्छे नंबर ला पाता है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं सोशल के अंदर कंटेंट से ज्यादा आपका लिखने का तरीका मैटर करता है। ठीक है यार, तो इस वीडियो में बस मेरा यही था कि आपको सिखाऊं कि प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। बाकी आज हम वापस लाइव स्ट्रीम लेके आने वाले हैं शाम में, जहां पर हमारी 2 लाइव स्ट्रीम है। पहली लाइव स्ट्रीम के अंदर हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे एमसीक्यू के, सेकंड लाइव स्ट्रीम के अंदर हम होल सोशल रिवाइज कर रहे होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और स्ट्रीम और जितनी भी वीडियोज है उनको लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं लाइव स्ट्रीम के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।